गुड इवनिंग मित्रों, आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में स्वागत। प्यारे मित्रों, आज अपन बात करेंगे पशु परिसर भर्ती 2024 के पार्ट बी से संबंधित। जी हाँ, अपना पार्ट बी है, इसमें कुल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 अंक के होंगे। तो इस पार्ट बी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं टाइप के प्रश्नों की आज अपन इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जो व्याख्या सहित रहेगी। तो चलिए अपन आज बिना देरी किए अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो आज आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है कि पशुओं के सभी निकास स्थान से काले से द्रव्य इनकी खून का बाहर निकलना किसका लक्षण है। ऑप्शन है आपके सामने तपेदिक, एंथ्रेक्स, गलघोंटू या लंगड़ी बुखार। जी हाँ, आपको इसका सही आंसर कमेंट में बताना है कि पशुओं के सभी निकास स्थानों से काले से द्रव्य का बाहर निकलना कौन से बीमारी का लक्षण है। बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु आंसर बता रहे हैं, आंसर नंबर डी उनका सभी का सही आंसर है। पहले का आंसर नंबर डी, लंगड़ी बुखार का। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में, व्याख्या करें तो आपके सामने इसकी व्याख्या है कि पशुओं के सभी निकास स्थान से काले से द्रव्य खून का बाहर निकलना लंगड़ी बुखार का लक्षण है। गाय में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखें। आपको पूछे कि एक मिनट, आपको पूछे कि गाय में है जो लंगड़ी, गाय में दुग्ध ज्वर, कौन सा ज्वर, दुग्ध ज्वर। तो दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है, तो आपको साथियों बताना है कैल्शियम की कमी से। तो ये विशेष इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम की कमी से गाय में कौन सी बीमारी होती है, तो होता है दुग्ध ज्वर। ठीक है, कैल्शियम की कमी से, यहाँ कैल्शियम शब्द है जो मैं सही लिख देता हूँ, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसी मुर्गियाँ जो अंडे देती है, ऐसी कुल 1000 मुर्गियाँ रखनी है तो कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। 0.25 एकड़, 1.0 एकड़, 0.75 एकड़, 0.50 एकड़। जी हाँ, आपको बताना है अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.25 एकड़। देखिए इसकी बात करें, इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए 0.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आपको बताना है मुर्गी के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, तो होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है। निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है। हरियाणवी, राठी, जर्सी, कांकरेज। बिल्कुल आपको बताना है कि जो 4 गाय की नस्लें लिखी है, इसमें से विदेशी नस्ल कौन सी है। बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं तीसरे का, उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्सी। चलिए डिस्कस करते हैं। जर्सी गाय विदेशी गाय की नस्ल है। जर्सी गाय के दूध में औसतन 5% चिकनाई की मात्रा होती है। ध्यान रखें कि जर्सी गाय के दूध की चिकनाई की मात्रा कितनी होगी, तो 5% होगी। चलिए आगे बात करते हैं आज के 4 नंबर प्रश्न की कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु, यानी कि जिसका नाम अपन कहते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली जब तीनों झिल्लियाँ इसमें सूजन आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने मेनिंजाइटिस, स्पाइनल मेनिंजाइटिस, कोई नहीं, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस। बिल्कुल आपको बताना है 4 नंबर का सही आंसर। जी हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन बता रहे हैं चौथे का ए, उन सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसकी व्याख्या करें तो साथियों, मस्तिष्क व मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली जब तीनों झिल्लियों में सूजन आ जाती है
तो ऐसी परिस्थिति को कहते हैं मेनिंजाइटिस। नाक की श्लेष्मा झिल्ली पर ज्वलंतशील पदार्थ के टकराने से पशुओं में छींक आने की प्रतिक्रिया होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पशुओं में जब छींक आती है तो क्यों आती है, तो नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली है इससे कोई ज्वलंतशील पदार्थ, इनकी तीक्ष्ण पदार्थ, तीखा पदार्थ टकराता है तो पशुओं को छींक आने की इनकी प्रतिक्रिया होती है। वैसे अपने भी होती है, आपने देखा होगा कि कभी कभार मिर्ची वगैरह के डस्ट होती है, वहाँ अपन जाते हैं तो छींकें आनी शुरू हो जाती है, तो ज्वलनशील पदार्थ एक तरह का। चलिए आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है कि रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है। जो रानीखेत बीमारी होती है उसका दूसरा नाम क्या है। न्यूक्लेस रोग, फाउल कोलेरा, फाउल कोराइजा, मोरेक रोग। जी हाँ, आपको बताना है रानीखेत का दूसरा नाम। जी हाँ, यहाँ बंधु जो ऑप्शन डी सही बता रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरेक रोग। जी हाँ, 5वें का डी सही है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि रानीखेत का दूसरा नाम है मोरेक रोग। यह रोग मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे में प्रति पक्षी के स्थान पर एक वर्ग फीट दिया जाता है। रानीखेत का दूसरा नाम मोरेक रोग है और आपको यहाँ बताना है कि मुर्गियों के आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे होते हैं, उसमें प्रति पक्षी को एक वर्ग फीट जगह दी जाती है रैन बसेरों के अंदर। चलिए अगला है 6ठा प्रश्न है कि कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ निकलता है। थनैला, सर्रा, गलघोंटू, दुग्ध ज्वर। कि कौन से रोग से ग्रसित होता है पशु तो घर घर की आवाज़ करता है, घर घर ऐसे। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, 6ठे का जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं वो है ऑप्शन सी, क्योंकि गले से आवाज़ आती है, नाम रोग का हो गया गलघोंटू। और गलघोंटू रोग से ग्रसित पशु की आवाज़ घर घर की करती है। चलिए देखते हैं, गलघोंटू रोग होने पर पशु घर घर की, इनकी घर घर की आवाज़ करता है। और दुग्ध ज्वर है वो कैल्शियम की कमी से होता है और दुग्ध ज्वर को चयापचयी रोग है। दुग्ध ज्वर कैसा रोग है, तो दुग्ध ज्वर एक चयापचयी रोग है। चलिए आगे करते हैं प्रश्न 7 की बात। प्रश्न संख्या 7 है कि पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कन गिनने के लिए समय निर्धारित है। यानी कि अपन देखते हैं कि पशु की नाड़ी की गति होती है उसको अपन गिनते हैं कि धड़कन की गणना करते हैं तो समय कितना होता है, उसके लिए कितना समय एवरेज है। 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट राइट आंसर है कि पशु की जो नाड़ी की धड़कन होती है उसको गिनने का सही निर्धारित समय होता है 1 मिनट। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो देखिए कि पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी धड़कन को गिनने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित है। और गाय के शरीर का तापमान की बात करें तो गाय के शरीर का तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी अपने पीछे मुर्गियों की बात की थी, अब ये गाय की है। तो गाय के शरीर का तापमान होता है 101.5 फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि गाय, भैंस व बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं। इनमें से कोई नहीं, 19 से 21 दिन, उपयुक्त दोनों, 16 से 17 दिन। जी हाँ, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 से 21 दिन बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। जो बंधु कमेंट कर रहे हैं उनका सही आंसर है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाय, भैंस और बकरी में जो मध्यकाल के लक्षण होते हैं वो 19 से 21 दिनों के बाद पुनः प्रकट होते हैं। किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लागत को कम से कम करना व उत्पादन को अधिक से अधिक करना होता है। आपको पूछे कि किसी भी व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो वो उद्देश्य होता है लागत को कम से कम करना और उत्पादन को अधिक से अधिक करना। ये व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र किस देश का है। रूस का, अमेरिका का, भारत का, चीन का। सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र किस देश का है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। यानी कि भारत का जो पशुधन क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, बिल्कुल राइट आंसर है भारत। देखिए बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र है वो भारत देश का है। राजस्थान का लगभग
61% भूभाग रेगिस्तानी है। यानी कि आपको पूछे कि राजस्थान का आपने पढ़ा है, वैसे भी 61% भूभाग रेगिस्तानी है और यहाँ पर पशुधन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। चलिए अपन आगे बात करते हैं 10 नंबर की। तो 10 नंबर प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवक्रक, अंडाशय। आपको बताना है प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। जी हाँ, यहाँ 10 नंबर का सही आंसर है अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और विश्व में सर्वाधिक गोजातीय जनसंख्या वाला देश भारत है। गो जातीय, कौन सी जाति है? गो यानी कि गऊ और जाति, गो जातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो है आपका भारत। चलिए आज आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको क्लास कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको अगर क्लास पसंद आई है तो अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करें। और आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास हमें आप तक पहुंचाने में आपका इतना ही सहयोग चाहिए कि आप अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।